अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, जिन खबरों में आज बात होगी उनमें सबसे पहली खबर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की नई साजिश, वो साजिश क्या है उस पर बात करेंगे। दूसरी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात, जो वकला तहरीक चलाने की बातें हो रही थी, उसमें इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ाम आयद हुए हैं कि उसमें धांधली की गई है बहुत शदीद, उस पर बात होगी। और आखिरी खबर यह है कि ईमान मज़ारी और उनके वकील खामन को किस गुस्से में गिरफ्तार किया गया है। क्या ये सिर्फ एक बैरियर हटाने का मामला है या मामला क्या है, इस पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब की अमेरिका आमद पर जितना पुरतपाक उनका इस्तकबाल किया गया और जिस तरह के वहाँ पे एयरपोर्ट पे मनाज़र देखने में आया, मेरा ख्याल है कि शायद ये पाकिस्तान के लिए जगह सही का बायस है। और मेरा मेरा ज़ाती ख्याल है कि जो लोग भी ये एहतजाज कर रहे हैं वो थोड़ा हाथ हौला रखें, इससे मुल्क की बदनामी हो रही है। ठीक है, आपकी सियासी मुखालफत अपनी जगह पे, लेकिन बहरहाल इससे मुल्क की भी बदनामी हो रही है। ईमान मज़ारी और उनके शौहर हादी अली के बारे में बात करें कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया। ईमान मज़ारी पिछले कुछ अरसे में उन तमाम लोगों के मुकदमात लड़ने के हवाले से मशहूर हैं जिनको इस्टेब्लिशमेंट ने या गिरफ्तार करवाया या गायब करवाया। उनमें मारंग बलोच हैं, इनको गायब तो नहीं करवाया, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इनके ख़िलाफ़ क्या ज़ाइम रखती है वो सबको पता है। उसके अलावा अहमद फरहाद जो शायर हैं, उनको किस तरह इन्होंने बाजियाब करवाया, कैसे इनका केस लड़ा, सबके सामने है कि ये कहीं से मिल ही नहीं रहे थे। असद तूर की गिरफ्तारी का केस इन्होंने लड़ा और वो मुजस्सम अहमद नारो जो साफ़ी, उसका केस लड़ा। ये तमाम ऐसे केसेस थे कि जिन पर इस्टेब्लिशमेंट बहुत सख्त उनके खिलाफ नाराज़ थी। और इसमें हुकूमत तो ये जाहिर कर रही है कि उनका हाथ नहीं है, क्योंकि बैरिस्टर अकील मलिक ने कल हामिद मीर के प्रोग्राम में कहा कि मैं मजम्मत करता हूँ इसकी, उनकी गिरफ्तारी की। उनका 3 दिन का रिमांड भी पुलिस को दे दिया गया, यानी एक सिर्फ बैरियर हटाने पे पुलिस ने उनका 30 दिन का रिमांड मांगा और 3 दिन का रिमांड भी दे दिया गया। इससे ज़ाहिर होता है कि असल गिरफ्तारी का हुक्म किस जानिब से आया और ईमान मज़ारी पर गुस्सा किसको था। अब दूसरी खबर की तरफ आएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के बार के इंतखाबात थे, ये बड़ी अहमियत के हामिल थे, जो वकला तहरीक चलने जा रही है 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़। और मैंने आपको कल के अपने व्लॉग में बताया था कि इस वक्त पूरी तरह इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत इसमें इन्वॉल्व है कि किसी तरीके से आज़म नज़ीर ताड़ जो आसमा जहांगीर ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं उनका उम्मीदवार जीते। और आसमा जहांगीर जो सारी उम्र इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करती रहीं और जिनकी वकालत का सफ़र ही अपने बाप की इस्टेब्लिशमेंट के हाथों गिरफ्तारी पे शुरू हुआ, उनके ग्रुप का ये अंजाम बड़ा अफसोसनाक है। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि इस बार जो हारने वाले उम्मीदवार थे हामिद खान ग्रुप के मुनीर अहमद काकड़, उनकी जानिब से दावा किया गया है कि जनरल फैसल नसीर और ISI ने धांधली करवाई है और लोगों को फ़ोन करके धमकाया गया और इसके ख़तरनाक नताइज बरामद होंगे इस धांधली के। उनकी इन बातों को तक़वियत इस चीज़ से मिलती है कि कल न्यूज़ चैनल्स को इस्टेब्लिशमेंट के एक PR के अफसर की जानिब से बाकायदा दबाव का सामना था कि वो रऊफ़ अता की जीत की खबर फौरी तौर पे चलाएं। तो इससे अंदाज़ा लगाएं आप कि हमारे आम इंतखाबात हों, सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात हों, अब कोई चीज़ भी पाकिस्तान में धांधली से महफूज नहीं है। और ये सिर्फ इसलिए की गई कि कोई वकला तहरीक ना चल सके 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़। अब आएंगे अपनी अगली खबर की तरफ और आखिरी खबर की तरफ कि चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी के ख़िलाफ़ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट नई साजिश करने में मसरूफ़ है। उसकी वजह यह है कि ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम को किसी तरह भी सपोर्ट करने या इसके गैर कानूनी अहकामात या इक़दामात पर वो इनको सपोर्ट करने पर तैयार नहीं है। और जब हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि ये सपोर्ट नहीं करेंगे, तो अब साजिश ये तैयार की जा रही है कि किसी तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट बार के जो इंतखाबात में धांधली की गई है, इसके ज़रिए ना सिर्फ यहिया आफरीदी बल्कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को कॉर्नर किया जाए। मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर के ख़िलाफ़ तो पहले ही सियासी जमातें शुरू हो गई हैं हुकूमती, वो नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, कमर ज़मान कायरा बयान दे रहे हैं, दीगर और रहनुमा बयान दे रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस को दबाव में लाने के लिए
अब ये जो इंतखाबात में धांधली करके, मुबैना धांधली करके जितवाया गया, जिसका बाकायदा बराह रास्त इल्ज़ाम जनरल फैसल नसीर पे लगाया है हारने वाले हमारे सदर के उम्मीदवार ने, वो इस बार के ज़रिए चीफ जस्टिस को ना सिर्फ लाना चाहते हैं प्रेशर में, बल्कि एक और तरमीम करने की भी तैयारी की जा रही है, जिसके बाद चीफ जस्टिस के अख्तियारात बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएं और वो इस हाइब्रिड सिस्टम के ख़िलाफ़ कम से कम कुछ ना कर सकें। ये दोनों इक़दाम जो हैं ये उनके ख़िलाफ़ एक नई साजिश है और जस्टिस यही आफरीदी को चीफ जस्टिस तो बड़ी मुसीबत में बनाया गया, बड़ी मुश्किल से बनाया गया, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में उनका हुकूमत का इस्टेब्लिशमेंट का ये ख्याल था कि वो ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे जस्टिस यही आफरीदी से। लेकिन जस्टिस यही आफरीदी चूँकि बोलते ज़्यादा नहीं हैं तो उनसे इतना ख़तरा नहीं था, लेकिन अब उनसे कुछ यकीन दहानियाँ हासिल करने की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोशिश की गई और वो ना मिलने के बाद अब फैसला किया गया है कि उनके रास्ते में रोड़े अटकाए जाएंगे और उनको काम करने नहीं दिया जाएगा। इस तरह इस मुल्क का अदालती निज़ाम का जो रहा सहा बाकी रह गया है उसको भी तबाह करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। अब देखना यह है कि ये कितनी देर में तबाही इसकी अमल में लाई जाती है। मज़ीद खबरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।